अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक और टॉपिक है सेकेंड ईयर की पोइट्री के हवाले से। और सेकेंड ईयर इंग्लिश पोम के अंदर आज जो टॉपिक है उसका नाम है म्यूजिक व्हेन सॉ वॉइसेस डाई, रिटन बाय पर्से बैशे शैले। और सबसे पहले इस पोम के नाम को डिस्क्राइब कर देते हैं। देखें, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जो कि एक कॉमन लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि म्यूज़िक से मुराद नॉर्मली हम मौसीकी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पोम के अंदर म्यूज़िक का मतलब मौसीकी नहीं है। और सॉफ्ट वॉइसेस से मुराद ये होता है कि नरम आवाज़ें, तो यहाँ पर सॉफ्ट वॉइसेस का मतलब नरम आवाज़ें भी नहीं है। यानी अगर हम सबसे पहले इस पोम के नाम के मतलब को डिस्कस करें, तो यहाँ पर म्यूजिक से मुराद है मेमोरीज, यानी यादों की बात की जा रही है। वेन सॉफ्ट वॉइसेस, यहाँ पे सॉफ्ट वॉइसेस किसे कहा गया है? नर्म आवाजों को नहीं कहा गया, बल्कि सॉफ्ट वॉइसेस से मुराद क्या है? हमारे अपने, हमारे बिलव जो होते हैं, यानी कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में होते हैं, या जो भी लोग आपके अजीज़ व अकारिब जो भी होते हैं इंसान, तो कह रहे हैं म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस डाई, यानी कि वो यादें, वो बातें, वो किस्से, वो कहानियाँ कि जब आपके अपने लोग, सही है ना, आपकी कह लें कि जो भी आपके अपने होते हैं, जब वो यहाँ से चले जाते हैं, सॉफ्ट वॉइसेस से मुराद ये है कि हमारे अपने जो लोग हैं, जब वो चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो कह रहे हैं उनकी जो यादें हैं, उससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी पोम है आज की। ठीक है ना। तो यहाँ पर म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस से मुराद क्या है कि यादें जब कोई जो लोग चले जाते हैं, ठीक है ना, या मर जाते हैं, तो कह रहे हैं उनके बारे में। अच्छा देखें, इसके अंदर सेंस क्या है बेसिकली, कि नॉर्मली जो यादों का कॉन्सेप्ट है, जो मेमोरीज का कॉन्सेप्ट है, वो है ही इस सेंस में जो कि लोगों के जाने के बाद होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो भी क्या है? म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस डाई, यानी कि वो यादें, वो बातें, वो किस्से, वो कहानियां जो कि लोगों के जाने के बाद होते हैं। तो ये पोम जो लिखी है बेसिकली किसने लिखी है? पर्से बैशे शैले ने लिखी है। और इस पोम के अंदर म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस डाई के अंदर दो कंपैरिजन किए गए। दो कंपैरिजन किस चीज़ के हैं? दो कंपैरिजन जो हैं इसमें से एक जो है कह लें कि फूल की मिसाल दी गई है, रोज की मिसाल दी गई है, और दूसरा इंसानों की मिसाल दी गई है। यानी कंपैरिजन किसके दरमियान है? फूल और इंसानों के दरमियान क्या है? कंपैरिजन है। यानी जो भी कंपैरिजन आज की इस पोम का है वो क्या है? फूलों के दरमियान और इंसानों के दरमियान जो है वो कंपैरिजन है। और किस तरीके से पोइट ने किया है ये हम आपको बताते हैं। बहुत ही छोटी सी पोम है, बहुत ही शॉर्टेस्ट पोम है ये सेकेंड ईयर इंग्लिश के अंदर। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि, देखें जी, जैसे कि पता है हमारे को कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पोम है हमारे सेकेंड ईयर के अंदर। और बहुत शॉर्ट लफ्ज़ों के अंदर बहुत डीप थिंकिंग जो है वो परसे बेचे शैली ने बयान की है। तो स्टार्ट करते हैं पोम को। देखिए जी, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, यानी कि वो यादें, वो बातें, वो किस्से, वो कहानियाँ जब हमारे अपने चले जाते हैं, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। तो कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनकी जो यादें हैं, म्यूजिक से मुराद क्या है? उनकी जो मेमोरीज हैं, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। वाइब्रेट से मुराद, वैसे तो वाइब्रेशन के सेंस का मतलब पता है आपको, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेट से मुराद क्या है? गूंजना, यानी कि आपके दिमाग के अंदर वाइब्रेट करना। तो कह रहे हैं म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस डाई, कह रहे हैं कि यादें, वो बातें, वो किस्से, वो कहानियां व्हेन सो वॉइसेस डाई, जब हमारे अपने चले जाते हैं, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। तो कह रहे हैं उनके जाने के बाद जो उनकी जो बातें होती हैं, जो उनकी म्यूजिक होते हैं, जो उनकी मेमोरीज होती हैं, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, वो हमारी यादों के अंदर क्या करती हैं? गूंजती हैं। वाइब्रेट से मुराद गूंजना भी कह सकते हैं, या रिकॉल करना भी हो सकता है। ठीक है जी। फिर अब मिसाल क्या दे रहे हैं? अब मिसाल ये दे रहे हैं कि दो चीज़ों के हवाले से, जैसे हमने कहा था शुरू में कि फूलों से कंपेयर किया गया है इंसानों को, और फूलों की खुशबू से कंपेयर किया गया है इंसानों की यादों को। सही है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, कह रहे हैं ओडोर्स। ओडोर्स का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस जिसे कहते हैं, खुशबू जिसे आप कहते हैं। तो राइटर अब क्या कर रहा है? अब कंपैरिजन करा रहा है खुशबू का और फूल का, यानी फूल और खुशबू की मिसाल दी जा रही है, और फिर आगे चल के इन दोनों ही मिसालों को मर्ज किया जाएगा इंसान के साथ। तो कह रहे हैं ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉयलेट सिकन,
अब मिसाल किस तरह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वीट वॉयलेट सिकन, वॉयलेट्स कहा गया है फूल को, सही है ना, और सिकन का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। भाई इसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि अगर आपने कोई एक बहुत खूबसूरत सा फ्लावर लिया, कोई गुलाब लिया, कोई रोज लिया आपने, सही है ना, और आपने उसकी खुशबू को, उसकी ओडोर को एक दफा आपने स्मेल किया, सूंघा, और कह रहे हैं कि सूंघने के बाद कहा क्या जाता है, नॉर्मली आपने सूंघ लिया उसको, फिर आपने फ्लावर को रख दिया, और फिर फ्लावर फ्लावर क्या हो जाता है, वो सिकिन हो जाता है। सिकिन का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। तो कह रहे हैं ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉयलेट सिकन, यानी कि उस बेहतरीन खूबसूरत से फूल के मुरझाने के बाद भी वो जो उसकी ओडोर होती है, वो जो उसकी खुशबू होती है, लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, वो खुशबू क्या हो जाती है, लिव विद इन द सेंस, वो हमारी यादों में, हमारी मेमोरीज के अंदर, हमारे सेंसेस के अंदर क्या हो जाती है, महफूज हो जाती है। और लिखा हुआ है दे क्विकन, यानी कि जितनी जल्दी हमने उसको पहली बार कह लें कि स्मेल किया था, और उसी स्मेल के साथ वो खुशबू क्या हो गई, हमारे दिमाग के अंदर पेनिट्रेट हो गई और जाकर महफूज हो गई। और फिर आप देखें ना कि अगर आपने एक दफा रोज की खुशबू सूंघ ली, अब देखिए हम सब ने तकरीबन रोज जो फ्लावर होता है उसकी खुशबू सूंघी भी होती है, तो नॉर्मली अगर आप कहीं से गुजर भी रहे होते हैं और आपको एकदम जो है ना खुशबू आ जाए, तो अगर वो खुशबू आपने पहले कभी स्मेल की है, तो आप फौरन से उसे जज कर लेते हैं कि यार ये तो रोज की खुशबू है, या ये तो चाइना रोज की खुशबू है, या ये इस रोज की खुशबू है, ये चंबेली की खुशबू है, मतलब ये डैफोडिल्स की खुशबू है। मतलब बताने का ये है कि अगर आपने उस चीज को पहले से स्मेल किया हुआ है, तो आप उस चीज को देखें या ना देखें, लेकिन उसकी जो ओडोर्स होगी वो आप क्विकली क्या कर लेंगे, फौरन जज कर लेंगे। तो राइटर इस तरह ये कह रहा है ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉयलेट सिकिन, कह रहे हैं कि फूलों की, खूबसूरत फूलों की खुशबू जब वो सिकिन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लिव विद इन द सेंस द क्विकन, लेकिन मुरझाने के बावजूद उनकी जो खुशबू होती है वो हमारी यादों के अंदर, हमारे सेंसेस के अंदर क्या रहती है, लिव करती है, जिंदा रहती है। अब ये वाली बात तो होपफुली आपको क्लियर होगी। हाल देखें, कहने को सबसे शॉर्टेस्ट पोम है हमारी पोम, ये पूरी पोइट्री की, लेकिन मीनिंग के लिहाज से ये बड़ी जो है ना, कह लें कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग पोम है, सही है। चलिए अब करते हैं अगला कंपैरिजन, जो कि देखते हैं किस तरीके से। अब देखें, पहला कंपैरिजन तो हो गया कि फ्लावर की खुशबू जो है जब वो मुरझा जाता है, लेकिन मुरझाने के बाद भी उसकी जो ओडोर्स होती है वो हमारे सेंसेस के अंदर, हमारी यादों के अंदर जिंदा रहती है। फिर इसी तरीके से मिसाल क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं रोज लीव्स, बिल्कुल वैसे ही जो फूल की पत्तियां होती हैं, जो गुलाब की पत्तियां होती हैं, व्हेन द रोज इज डेड, जब रोज मुरझा जाता है, फ्लावर मुरझा जाता है, मर जाता है, तो कह रहे हैं उसकी जो पत्तियां होती हैं आर हीप्ड फॉर द बिलव्स बेड। देखें जी, तो राइटर क्या लिखता है, कह रहे हैं रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड आर हीप्ड फॉर द बिलव्स बेड। अब ये बड़ी अहम मिसाल है। ये मिसाल देखें दो तरफा है। एक तरफ अगर हम रोज की मिसाल लें, तो जैसे फ्लावर्स होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, व्हेन द रोज इज डेड, जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, बिखर जाती हैं। आर हीप्ड फॉर द बिलव्स बेड, हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है कहीं पे ढेर जम जाना, सही है ना। जैसे होता है ना कि अगर आपने कहीं पे फ्लावर्स रखे हुए हैं बहुत सारे, वो जम जाते हैं, या कह लें कि मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो थोड़े अरसे के बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद, वो फ्लावर्स जो है ना बिल्कुल सूख जाते हैं, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो हवा से एक साइड क्या होना शुरू हो जाती हैं, और हीप हो जाती हैं। हीप से मुराद जमा होना शुरू हो जाती है, ढेर लगना शुरू हो जाती हैं। तो राइटर भी यहाँ पे क्या लिख रहा है, अब यहाँ पे देखें दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। कह रहे हैं रोज लीव्स, यानी जो फूलों की जो पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां, व्हेन द रोज इज डेड, जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं आर हीप्ड फॉर द बिलव्स बेड, तो कह रहे हैं वो तमाम पत्तियां जमा हो जाती हैं, ढेर बन जाती हैं, फॉर द बिलव्स बेड। फॉर द बिलव्स बेड यहाँ पे किसको कहा गया है, कि जैसे अगर कोई इंसान दुनिया से चला गया है, तो नॉर्मली आप देखा होगा कब्र के ऊपर जो है ना वो फ्लावर्स बिछाए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लव्स बेड बेसिकली किसको कहा गया है, वैसे तो ब्लव्स बेड से मुराद यहाँ पे बिस्तर लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे ब्लव्स बेड का मतलब क्या है, एक कब्र की मिसाल ले लें जिसके ऊपर इंसान के मरने के बाद बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो ढेर कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब वो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, तो वो फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं वो एक किनारे पे क्या हो जाती हैं, ढेर लग जाती हैं, जमा हो जाती हैं। अब इसी बात को अगर हम इस तरह से देखें कि अगर हम उस फ्लावर को, उस रोज को हम कह दें इंसान,
और वो जो पत्तियों का जो ढेर लग रहा है मरने के बाद, तो कह रहे हैं अगर इस तरीके से इंसान के मरने के बाद अगर हम मिसाल दे दें यादों को, तो कह रहे हैं जिस तरह फूल के खत्म हो जाने के बाद फूल की जो खुशबू होती है, सही है ना, वो हमेशा जिंदा रहती है। इसी तरीके से राइटर लिख रहा है क्या, कि बिल्कुल फूल के मुरझाने के बाद जिस तरह उसकी पत्तियां एक साइड में हीप हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंसान के मर जाने के बाद उसकी जो यादें होती हैं वो भी हमारे दिमाग के एक कॉर्नर के अंदर जाकर क्या हो जाती हैं, हीप हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। और फिर एंड सो दाई थॉट्स, और फिर कहा जा रहा है उन हमारे गुजरे हुए लोगों की जो बातें होती हैं, जो यादें होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, व्हेन दो आर गॉन, जब आप चले जाते हैं, लव इज इट्स सेल्फ शेल स्लम्बर ऑन। स्लम्बर बेसिकली कहते हैं सो जाने को, गहरी नींद को कहा जाता है स्लम्बर ऑन। लेकिन यहाँ पर राइटर कह रहा है, कि सो दाई थॉट्स, आपकी जो यादें होती हैं, when दो आर गॉन, जब वो लोग चले जाते हैं, लव इट सेल्फ शेल स्लम्बर ऑन, तो वो जो यादें होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए, लव इट सेल्फ शेल स्लम्बर ऑन, वो यादें हमेशा के लिए हमारे जहनों के एक कॉर्नर के अंदर एक फोल्डर बनाकर हमेशा के लिए क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं। और फिर कहा जा रहा है कि जब आप चाहते हैं, लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, यानी जब आप चाहते हैं वो क्विकली आपके सेंस में दोबारा से क्या हो जाती हैं, बातें जिंदा हो जाती हैं। तो एक दफ़ा हल्का सा रिव्यू और लेते हैं आप लोगों के लिए ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। तो कह रहे हैं म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस डाई, जब हमारे अपने चले जाते हैं तो जो उनकी म्यूजिक होते हैं, उनकी जो कह लें यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मली यादों का कॉन्सेप्ट होता ही जाने के बाद है। जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, कोई आपके कह लें कि कोई इंसान मर जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, जब इंसान, जब भी हमारे जो सॉफ्ट वॉइसेस होते हैं, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो हमारे बिलव्ड होते हैं, तो कह रहे हैं उनकी जो यादें होती हैं, उनकी जो म्यूजिक होते हैं, वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। जाहिर सी बात है जाने के बाद ही मेमोरीज जो है बनती हैं, साथ रहकर या एक जगह रहकर जो है मेमोरीज नहीं होती, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है म्यूजिक व्हेन सो वॉइसेस डाई, यानी कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है या कोई भी आपका बिलव इस दुनिया से चला जाता है, तो कह रहे हैं वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, तो जाने के बाद उसकी जो यादें होती हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर वाइब्रेट करती हैं। और यादों का कॉन्सेप्ट बेसिकली किसके जैसा है, यानी समझ लें आपके इंसान को कंपेयर किया गया फूलों से, क्योंकि एक देखें ना आप, फूल जो होता है वो भी मर जाता है, मुरझा जाता है, और इंसान जो होता है वो भी मर जाता है, वो भी मुरझा जाता है, सही ना, उसका भी वजूद खत्म हो जाता है, एक फ्लावर का, एक रोज का वजूद भी खत्म हो जाता है। लेकिन उस रोज की जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं आपके सेंसेस के अंदर बाकी रह जाती है। और इस तरीके से इंसान की जो यादें हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में आपकी यादों के अंदर, आपकी मेमोरीज के अंदर कायम रह जाती हैं। तो यहाँ पे भी राइटर ने क्या वर्ड इस्तेमाल करा है, कि ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉयलेट सिकन, के फूलों की खुशबू जब वो फूल मुरझा जाते हैं, सिकन से मुराद मुरझा जाते हैं, लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, लेकिन फूल तो मुरझा जाता है लेकिन जो उसकी खुशबू होती है वो हमारे सेंसेस के अंदर बहुत तेजी से क्या हो जाती है, जाकर आबाद हो जाती है, और लिव विद इन द सेंस, और वो हमारे सेंसेस में रहने लग जाती है। जैसे मैंने मिसाल दिया ना, हम बहुत सारी खुशबुओं को बगैर देखे पहचान लेते हैं कि यार ये फला चीज़ की खुशबू है या फला चीज़ की खुशबू है। क्यों? क्योंकि जब हमने पहली बार उसको कह लें कि स्मेल किया तो वो चीज़ हमारी मेमोरीज के अंदर, हमारे सेंसेस के अंदर क्या हो गई, महफूज हो गई। तो राइटर भी क्या लिख रहा है, कि ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉयलेट सिकन, कि फूलों के मुरझाने के बाद जो फूलों की खुशबू होती है, तो फूल तो मुरझा जाते हैं, फूल तो जाहिर सी बात है आप 2-4 दिन रखेंगे उसके बाद मुरझा जाएंगे, राख बन जाएंगे और उड़ जाएंगे हवा के अंदर। लेकिन कहते हैं उसकी जो खुशबू है, लिव विद इन द सेंस दे क्विकन, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में महफूज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह फूल मर जाता है, इंसान भी मर जाता है, फूलों की खुशबू बाकी रह जाती है, इस तरीके से इंसानों की यादें भी बाकी रह जाती हैं जो कि हमारी मेमोरीज में होती हैं। फिर बिल्कुल मिसाल दे रहे हैं, रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, जब फूल मुरझा जाता है, रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, यानी कि फूलों की खुशबू जब फूल मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुरझाने और खत्म होने से मुराद क्या है, कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, के जब फूलों की पत्तियां, फूलों की जो कह लें कि पेटल्स होते हैं, लीव्स होते हैं, व्हेन द रोज इज डेड, जब वो मर जाता है रोज, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, आर हीप्ड फॉर द बिलव्स बेड, तो फिर कहते हैं कि वो जो पत्तियों का जो ढेर होता है, फॉर द बिलव्स बेड, यानी कि उस जगह पर, सही है ना, एक साइड पर एक ढेर लग जाता है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन दो सेंसेस में किया जा सकता है।
कि अगर हम सिर्फ रोज़ की बात करें तो उसकी जो लीव्स होते हैं, जाहिर सी बात है थोड़े अरसे के बाद सूखने के बाद वो क्या हो जाते हैं, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उसी डायरेक्शन में एक साइड में क्या होते रहते हैं, हीट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मतलब क्या है कि जब इंसान चला जाता है तो उसकी जो यादें हैं वो फूलों की पत्तियों की मानिंद क्या हो जाती हैं, एक कॉर्नर में एक साइड में क्या हो जाती हैं, हीप हो जाती हैं, हमेशा के लिए जमा हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं। एंड सो दाई थॉट्स, और उनकी यादें व्हेन दो आउट गॉन, जब वो चले जाते हैं, लव इटसेल्फ शैल स्लम्बर ऑन, तो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से वो तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो तमाम यादें, वो तमाम थॉट्स क्या हो जाती हैं, स्लम्बर ऑन, हमारी यादों में एक जगह बनाकर, एक कॉर्नर बनाकर वो क्या हो जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं। और हम जब चाहते हैं तो लिखा हुआ है लिव विद इन द सेंस द क्विक, वो जल्दी से हमारी यादों में दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं, रिन्यू हो जाती हैं। लेकिन मज़े की बात ये, यादें जो होती हैं वो सिलेक्टेड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं और वो वहीं तक रह जाती हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड ह्यूमन, और रोज की जो फ्रेग्रेंस ओडोर्स है उसका कंपैरिजन हमने इंसान की यादों से किया। तो होपफुली समझ में आया होगा। फिर भी कोई किसी समझ में नहीं आई तो सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।